हेलो गाइस, वेलकम टू डर की कहानियाँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सुनेंगे लोनावला के हॉन्टेड विला की कहानी। लोनावला, जो कि महाराष्ट्र के खूबसूरत पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। लेकिन इसी लोनावला में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जगह है एक पुरानी और रहस्यमय विला, जिसे भूतिया विला के नाम से भी जाना जाता है। इस विला की कहानी इतनी डरावनी है कि इसके बारे में लोग सुनकर ही डर जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी भूतिया विला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस विला का इतिहास ऐसा है कि कहा जाता है कि यह विला ब्रिटिश काल में बना था। उस समय यह विला एक अमीर ब्रिटिश परिवार की संपत्ति थी। उनके परिवार में एक पति, पत्नी और उनकी बेटी रहती थी। बेटी का नाम एमिली था। वैसे एमिली बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की थी, लेकिन वो बहुत अकेले भी थी। विला के आसपास कोई भी नहीं रहता था और एमिली का कोई दोस्त भी नहीं था। उसका जीवन बहुत ही उदास और अकेला सा था। एक दिन एमिली की माँ की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना ने एमिली और उसके पिता को बहुत ही दुखी कर दिया। पिता ने एमिली को समझाने की कोशिश की, लेकिन एमिली का दिल टूट चुका था। वो दिन ब दिन उदास होती जा रही थी और कुछ समय बाद एमिली के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी बहुत ही क्रूर और बेरहम थी। उसे एमिली से कोई लगाव नहीं था और वो उसे हमेशा तंग करना चाहती थी। एमिली की सौतेली माँ ने उसके पिता के कान भरने शुरू कर दिए। वह एमिली के बारे में झूठी बातें बताती और उसे बदनाम करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे एमिली के पिता भी उससे दूर होते गए। एमिली पूरी तरह अकेली और निराश हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली और उसके मौत के बाद विला में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि आज भी एमिली की आत्मा उसी विला में भटकती है। तो एमिली की मौत के बाद विला में रहने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया था। मतलब रात के समय विला से चीखने और रोने की आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने वहां पर एक सफेद साया देखने की बात कही थी, जो विला के हॉल में घूमता रहता था। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने एमिली की आत्मा को अपने कमरे में खिड़की से बाहर जागते हुए देखा है। धीरे धीरे विला के बारे में डरावनी कहानियां फैलने लगी। लोगों का मानना था कि यह विला शापित है और जो भी उसमें रहने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद ही इस विला को बंद कर दिया गया और ये वीरान पड़ा रहा। ऐसे ही दोस्त कई साल चले जाते हैं और कई सालों बाद एक नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल था, लोनावला घूमने आया था। वैसे राहुल एक बहुत साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था, जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज में निकलता था। उसने भूतिया विला के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे विला के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा रहस्य हो सकता है जिसे वो सुलझाना चाहता था। तो एक दिन राहुल ने रात को विला में बिताने का फैसला किया। वो अपने साथ एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और अपना कैमरा लेकर विला में चला गया। विला का माहौल बेहद ही डरावना था। मतलब दीवारें टूटी हुई थी और फर्श पर पुरानी चीजें ऐसी बिखरी पड़ी थी। विला के अंदर हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हो रहा था, जो रोंगटे खड़े कर देता था। राहुल ने विला के बीचों बीच एक कमरे में अपना डेरा जमाया। वहां उसने पुरानी मेज और कुर्सी देखी। उसने मेज पर अपना सामान रखा और अपना कैमरा सेट किया। रात होते ही विला में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी फुसफुसाहट तो कभी रोने की आवाज। राहुल ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन राहुल गलत था। आधी रात को राहुल ने भी सेम
जैसे एक सफेद साया देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो साया एक युवा लड़की की तरह दिख रहा था जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। राहुल ने डर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लेकिन उसका गला रूंध गया था। लड़की की आत्मा ने उससे कहा, तुम यहां क्यों आए? क्या तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? राहुल ने हाँ में सर हिलाया। तो एमिली ने बताया कि कई साल पहले वो इस विला में रहती थी। उसका नाम एमिली था और वो एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसकी शादी एक युवक से हुई थी जिसने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला क्योंकि उसका हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया और वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। राहुल ने उससे पूछा, तो इसमें मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूं? एमिली ने कहा, मेरे पति की आत्मा अभी भी इसी विला में है और अगर तुम मुझे उसे खोजकर सौंप दो तो मैं चैन से जा सकती हूँ। राहुल ने विला में खोज शुरू की। कुछ ही देर बाद उसे एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एमिली और उसका पति था। राहुल ने जैसे एक तस्वीर को छुआ, उसके सामने एक और साया प्रकट हुआ। वो एमिली का पति था। उसकी आंखों में डर था। राहुल ने उसे एमिली के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। एमिली ने अपने पति से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरी जान ली और तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। और यह कहकर उसने अपने पति की आत्मा को अपने साथ ले लिया और विला में अचानक शांति छा गई। अगले दिन राहुल ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद विला में कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लोगों का मानना था कि एमिली की आत्मा अब वहां से चली गई है। तो इसलिए राहुल ने भी इस कहानी को एक किताब में लिखा जो बहुत मशहूर हुई। और एक दिन राहुल फिर से उस विला में गया तो विला में फिर से उसने कुछ तो महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ा तो देखा कि एमिली की आत्मा अभी भी वही थी। उसने राहुल से कहा, तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अब तुम्हें भी इस विला का हिस्सा बनना होगा। और यह कहकर वह राहुल की ओर बढ़ी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को विला के अंदर मृत पाया। उसका चेहरा डर से विकृत था और कहा जाता है कि एमिली की आत्मा अभी भी उसी विला में रहती है और जो भी उसके बारे में जानने की कोशिश करता है वो उसको अपना शिकार बनाती है। विला अब भी वैसे ही खड़ा है और उसके रहस्य को कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी लोनावला के विला की कहानी। अगर आप कभी लोनावला गए तो गलती से भी इस विला में मत जाना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी डर की कहानियां इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।